आज हम बात करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशंस एंड मोनोपोलिक्स की एक पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता और एकीकृत प्रतियोगिता की हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है दोनों में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या डिफरेंस है इनमें, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशंस टाइप्स, देखो बेटा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो अंतर का आधार होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंस होता है कि बिना अंतर के अभाव या आधार के, बिना अंतर के आधार के हम अंतर नहीं बता सकते हैं। इसलिए बेसिस ऑफ डिफरेंस में फर्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादन का प्रकार। परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में देखो, द प्रोडक्ट्स आर homogeneous, identicals in all, represent size, shape, quality। उत्पादन समस्त रूप से एक समान रूप से एक समान होते हैं, चाहे साइज की बात करूं, शेप की बात करूं या क्वालिटी की बात करूं। ये आइडेंटिकल्स फॉर आर रिस्पेक्टेड, ये पूर्णतः एक समान होते हैं, चाहे साइज की बात करूं, गुण की बात करूं या उनकी क्वालिटीज़ की बात करूं, में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि मोनोपोलिक्स में द प्रोडक्ट आर डिफरेंट ट्रीटेड अस रिगार्डेड ब्रांड, साइज, कलर एंड शेप। जबकि मोनोपोली में इनमें भेद पाया जाता है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ब्रांड के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, बनावट के अकॉर्डिंग, इनमें डिफरेंस होता है, ये एक समान नहीं होते हैं। सेलिंग कॉस्ट, जो लागत क्षमता होती है, जो सेलिंग कॉस्ट की बात करूँ तो जो विक्रय लागत होती है, उस विक्रय लागत की बात करें तो साइंस बायर्स एंड सेलर्स हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस, नो सेलिंग कॉस्ट इज इंक्रीज्ड। परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में जब बेटा बायर्स और सेलर्स को जो मार्केट होता है उस मार्केट का पूर्णतः नॉलेज होता है, तो उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त सेलिंग कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें मार्केट का क्या है, नॉलेज है। और जब मार्केट का नॉलेज होता है तो किसी प्रकार का अतिरिक्त सेलिंग कॉस्ट हमें नहीं चुकाना पड़ता है। जबकि इसके ठीक विपरीत मोनोपोलिस्टिक्स में बायर्स एंड सेलर्स हैव नो परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस। इसमें क्या होता है, मोनोपोलिक्स में कि जो बायर और सेलर्स होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होता है, परफेक्ट नॉलेज मार्केट के बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में, मार्केट की स्थिति के बारे में उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। इसलिए इन्हें सेलिंग कॉस्ट अधिक देना पड़ता है, इन पर सेलिंग कॉस्ट अधिक बैठता है। प्राइस, कीमत, फार्म इज ओनली अ प्राइस टेकर बिकॉज प्राइस इज द डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज इटसेल्फ। जो प्राइस होती है बेटा, इस प्राइस को जो फर्म होता है वो स्वयं लेने वाला होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती है वही कीमत को क्या करती है, तय करती है कि कितनी कीमत में वस्तु को बेचना है या नहीं बेचना है। जबकि मोनोपोलिक्स की बात करूँगा तो द फर्म हैज़ द particles control over price because the protected different
डिफ्रेंटिएशंस, जो प्रोडक्ट होता है उसमें विभेदन होता है, इसलिए जो प्राइस होती है उस पर नियंत्रण नहीं होता है। नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो क्रेता होते हैं जो विक्रेता होते हैं उनका ज्ञान कैसा, उनके पास ज्ञान होता है। बोथ हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस, बेटा जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स होता है वहाँ मौजूद जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनमें परफेक्ट नॉलेज होता है, नॉलेज से परिपूर्ण हुए होते हैं। जबकि मोनोपोलिक्स की बात करूंगा तो डिमांड बोथ डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंटिव्स, बेटा वहाँ पर बायर और सेलर्स, मोनोपोलिक्स की बात करूंगा, एकाधिकृत प्रतियोगिता की बात करूंगा तो वहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उन्हें परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि जो गुड्स होते हैं, जो वस्तु होती है, वे उन वस्तुओं में विभेदन होता है, डिफरेंस होता है, परिवर्तन होता है। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इज द परफेक्टली elastic because the price remains the sum at all levels of output। यहाँ पर जो मांग होती है वे लोचदार होती है, क्योंकि बेटा जो कीमत होती है वे भी लोचदार होती है, क्योंकि जो कर्व होगा वो लोचदार बनेगा। इसका रीज़न ये होता है कि जो मांग होती है और जो कीमत होती है वो एक समान ही होती है, कीमत एक जैसी ही रहती है। डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड बिकॉज मोर आउटपुट कैन बी द सोल्ड इट लोअर प्राइस। बेटा यहाँ पर परफेक्ट में जो हमारा कर्व होता है वो लूजदार चलता रहता है, तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर घटता हुआ रहता है, क्योंकि जो उत्पादन है वो उत्पादन अधिक है और उसको हम तब ही बेच सकते हैं जब कीमत को क्या किया जाए, कम किया जाए। कीमत को अगर कम नहीं किया जाएगा तो हम जो उत्पादन है उस उत्पादन को नहीं बेच पाएंगे। इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो नीचे की ओर चले जाता है। अब डिफरेंस है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक्स में, एक अधिकार और एक अधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता में। यहाँ पर है बेसिस ऑफ डिफरेंस में नंबर ऑफ सेलर्स। सेलर्स कैसे होते तो बेटा इसमें है दे आर ओनली सिंगल सेलर्स। मोनोपोली में सिर्फ जो सेलर्स होता है वो सिंगल होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक्स में जो सेलर्स होते हैं वे अधिक संख्या में होते हैं। कंट्रोल ओवर मार्केट नियंत्रण की बात करूं, द मोनोपोलिस्ट इंजॉयज फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट। यहाँ पर मोनोपोली में जो मार्केट होता है वो पूर्णतः कंट्रोल में होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक्स में जो मार्केट होता है वो कंट्रोलेड नहीं होता है। ओनली पर्टिकल्स कंट्रोल इन द इंजॉयड, वो आंशिक रूप से क्या होता है, कंट्रोलेड होता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करूँ इसमें मैं तो देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। मोनोपोली में वस्तु के निकट या जो स्थापन्न वस्तु होती है उसका प्रोडक्ट नहीं होता है, जबकि प्रोडक्ट मोनोपोलिक्स की बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट आर द डिफरेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, कलर, साइज, शेप एंड द पैकिंग्स। बेटा यहाँ पर विभेदन होता है, यहाँ पर परिवर्तन होता है। कलर्स में कहूँ मैं, उसके ब्रांड में कहूँ मैं, उसके साइज में कहूँ। एंट्री एंड एक्सिट ऑफ द फर्म, देयर इज द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इंटर इन द एक्सिट फ्रॉम द मार्केट। मोनोपोली में बेटा जो फर्म में प्रवेश और निर्गम पूर्णतः स्वतंत्र रहता है, बड़ी आसानी से आ भी जा सकते हैं,
भी जा सकते हैं, जबकि ओनली अ कॉम्पिटिटिव्स कैन द इंटर ऑन द एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। बेटा जबकि मोनोपोलिस्ट में जो कॉम्पिटिटिव्स होते हैं वही जा सकते हैं, वही आ सकते हैं। एबनॉर्मल्स प्रॉफिट, अगर मैं असामान्य लाभ की बात करूं तो अ फर्म कैन द अर्न एबनॉर्मल्स प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। दीर्घकालीन में कोई फर्म असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है, जबकि अ फर्म कैन नॉट अर्न एबनॉर्मल्स प्रॉफिट ड्यू टू द कॉम्पिटिशंस विद अदर फर्म। यहाँ पर असामान्य लाभ अर्जित करना संभव नहीं होता है। प्राइस, अ मोनोपोलिस्टिक फर्म इज अ प्राइस मेकर्स इज अ फर्म एंड इंडस्ट्रीज आर वन एंड द सम थिंग्स। बेटा यहाँ पर जो प्राइस की बात होती है तो मोनोपोली में जो प्राइस होती है वो एक व्यक्ति विशेष या एक फर्म के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है, तो जो प्राइस होती है उस प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जबकि मोनोपोलिस्ट में अ फर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक्स कॉम्पिटिशंस हर द पर्टिकल्स कंट्रोल ओवर प्राइस ड्यू टू द प्रोडक्ट डिफरेंटिव्स। बेटा यहाँ पर क्या है कि जो प्राइस होता है वो भी डिफरेंस टाइप का होता है। डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व द स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द लेस इलेक्ट्रिक्स ड्यू टू द लक ऑफ क्रॉस सब्स्टिट्यूट्स। बेटा यहाँ पर जो मांग वक्र नीचे की ओर जाती है और कम लोचदार होती है, क्योंकि निकट स्थापन वस्तु नहीं, सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट वो नहीं होता है तो नीचे की ओर जाता है। जबकि यहाँ पर ये अधिक लोचदार डिमांड कर्व होता है। सेलिंग कॉस्ट वेरी लो, सेलिंग कॉस्ट आर द इनक्रेट। बेटा यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है और वहाँ पर सेलिंग कॉस्ट अधिक होती है।